नमस्कार, आदाब। मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आपने जैसे महाभारत का रन देखा था, जहां पर 2 और 4 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने वो दिए नहीं और फिर हुआ घमासान। ऐसे ही शोएब इकबाल ने उस शख्स के लिए टिकट मांगा था जिस शख्स को वो जितवाना चाहते थे, पार्टी का रुतबा बढ़ाना चाहते थे, आम आदमी पार्टी का। लेकिन दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे शोएब इकबाल को साधने चला जो था आसाद। खैर, ये तो बड़ी लंबी रस्म थी, मैं आपके सामने सुनाऊंगा किसी दिन। लेकिन आपको शायद ये बात जानकर हैरत होगी कि वो शख्स कौन है कि जिसके लिए शोएब साहब ने टिकट मांगा था। वो शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, काशिफ कुरैशी साहब, जिनको कहा जाता है कि शोएब साहब के वो साले हैं। वो एक अच्छी अजीम शख्सियत है जिनके लिए शोएब साहब ने कहा था कि अगर ये इस इलाके में, इस हलके में काबिज़ होंगे तो इलाके का रुतबा बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टिकट के नाम पर जो ये फाइट हुई, उसके बाद गंदी राजनीति का स्तर इतना ज़बरदस्त गिरा कि वो अब शायद पुरानी दिल्ली में उठना बहुत मुश्किल है। अगर ये सीट निकली है तो शायद एक ही वजह है उसकी कि ये चुनाव का जो रुख था वो ऐसा हो गया कि घर वाले वर्सेस बाहर वाले, और दूसरा शोएब इकबाल वर्सेस ऑल। आपने सारी चीज़ें देखी, हर एक चीज़ को तसल्ली से देखा। मैं बार बार हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि राजनीति हो तो इतनी साफ़ हो कि कहीं रास्ते में टकरा जाए तो नज़र ना शर्माएं, एक दूसरे से नज़र मिला सकें। मैं काशिफ कुरैशी साहब से बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि वो कौन हैं, क्यों उनके लिए टिकट मांगा गया था, और इस मामले पर थोड़ी सी नज़र काशिफ साहब की तरफ से डालेंगे। वो शायद हमें समझा सकेंगे पूरा मामला है क्या। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वालेकुम सलाम। मैं काशिफ साहब, ये पूरा मामला जो शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी हिस्ट्री और प्रेजेंट क्या थी? हिस्ट्री तो इसकी कुछ भी नहीं। उनका हुक्म था कि भाई आपको खड़ा होना है, तो मैं खड़ा हो गया जी। उन्होंने कहा बैठना है, मैं बैठ गया जी। इन्होंने टिकट मांगा था मेरे खातिर, मेरी टिकट मांगा तो अरविंद केजरी साहब ने हमको टिकट नहीं दिया। फिर इमरान हुसैन साहब के आदमी को उन्होंने टिकट दे दिया। एक तो ये बात हो गई। फिर बात आ गई थी उनकी ईगो पे, तो उन्होंने मेरे खातिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये आपको ही मालूम है, सबको मालूम है। ऊपर से फिर उन्होंने पूछा मुझसे, भाई आप खड़ा होना चाह रहे हैं दोबारा? मैं कहा नहीं, अब आपको, क्योंकि अब बात आ गई थी ईगो पे जी। और टिकट उसको देना था जो उनकी सीट निकाल के लाए जी, और वो है इमरान चौधरी जी। क्योंकि वो एरिया वाइज, अगर आप एरिया वाइज देखेंगे, आप एरिया वाइज नहीं, वो तो आपकी मोहब्बत है। एरिया वाइज देखेंगे तो इमरान चौधरी को टिकट देना उनका बिल्कुल सही था, ये बिल्कुल राइट था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 दिसंबर 2026 ऐतिहासिक दिन जो इमरान चौधरी लाए सीट निकाल के, सब मेहनत शोएब भाई की और आले मोहम्मद की। जो शोएब इकबाल वर्सेस ऑल बन गया अचानक से, और ये जो कुत्ता बिल्ली माँ का दूध, इस तरह की बातें जो यहाँ, ये सब उनके शागिर्द हैं जो उनके ऊपर हावी थे। उन्हीं के बस, मैं अब मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, मैं जरा गर्म आदमी हूँ। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप, जिसने आपको खड़ा करा, आप इस मुकाम पे खड़े हुए हैं आज, और आपने उसी आदमी को आपने आज कुत्ता कह दिया, उसके पट्टा बांध रहे हैं। ये क्या है? ये ओछी राजनीति का एक एग्जाम्पल। ये क्या है? एहसान फरामोश लोग हैं ये। बस ये कहना है कि इमरान हुसैन साहब जितने महीने आप स्पॉन्सर रहे हैं, शोएब भाई का नाम ऊंचा रखें, आले का नाम ऊंचा रखें, और पूरे एरिया का जो भी मोहब्बत शोएब भाई ने दी है पूरे एरिया को, वही इज्जत आप भी दें। बस ये थे काशिफ साहब। इनका दिल बड़ा है, और राजनीति में कहते हैं जिसका जितना बड़ा दिल उतना बड़ा उसका कद हो जाता है। और ये कहना गलत नहीं होगा शोएब इकबाल के हवाले से कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही पूरे ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। मेरे बच्चों, मुझको दिल खोल कर खर्च करो, मैं अकेला कमाने के लिए काफ़ी हूँ। और आपके इंडिया फर्स्ट के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, सारे शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।